और अब बात करेंगे गांव की सरकार की। तो झारखंड में गांव की सरकार चुनी जा रही है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के 21 जिलों की 72 प्रखंडों की 1127 पंचायतों में वोटिंग चल रही है। 52,22,815 मतदाता 1479 मतदान केंद्रों पर मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग दोपहर 3 बजे तक होगी। पहले फेज में 16,757 पदों के लिए 39,513 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी मतदान केंद्रों तक पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है। पहले चरण में लगभग आधे मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, लिहाजा ऐसे इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में 1479 बूथों में 11,154 बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। जिन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे वहां सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है। तो आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग की जा रही है। 52,22,815 मतदाता। जादूगोड़ा के मुसबनी से हमारे सहयोगी प्रभात इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तमाम अपडेट्स पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई उनसे हम लेते हैं। आज पहले चरण का पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग हो रही है प्रभात, और सुबह से वोटिंग 7 बजे से शुरू है। मतदाताओं में किस तरह से उत्साह देखा जा रहा है? आप इस समय कहां पर खड़े हैं? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल निशान, देखिए मैं जादूगोड़ा क्षेत्र के मूसाबनी प्रखंड में हूँ और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं उत्तरी इचड़ा का पंचायत भवन है और यहाँ पे क्लस्टर भी बनाया गया है। यहाँ पे 4 बूथ है, 4 बूथ में वोटिंग होना। चूंकि यहाँ पे जो वार्ड सदस्य है वो निर्विरोध चुने गए हैं और मुखिया, पंचायत सदस्य और जिला परिषद के लिए वोटिंग डाली जा रही है। हालांकि गांव की सरकार की कवायद तो शुरू कर दी गई, लेकिन उस तरीके का जो रुझान दिखना चाहिए था वो नहीं दिख पा रहा है। लोग धीरे धीरे घरों से निकल रहे हैं, लेकिन अभी इस बूथ के अंदर का भी हम दृश्य दिखाते हैं कि कुछ जो चार जो बूथ बने हैं अलग अलग तरीके, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, और जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो बैठे हुए हैं इंतजार में कि वोटर पहुंचे और वोट करने यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं आपको नज़ारा, देखिए यहाँ जो सुरक्षा की बात के साथ साथ आप मेडिकल टीम को भी जो कहा गया था कि मेडिकल टीम भी यहाँ तैनात रहेगी, पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। और चूंकि एक क्लस्टर है तो यहाँ पर ऐसी भी व्यवस्था की गई, क्योंकि यहाँ से फिर जब वोटिंग होने के बाद क्लस्टर में रखने के बाद फिर इसको जो घाटशिला में इसका मतगणना की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जितने भी जो चुनाव से रिलेटेड लोग हैं वो मुखिया पद के या फिर जिला परिषद के लोगों के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये बूथ का है। यहाँ पर देखिए अभी खाली नजर आ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले थोड़ी सी भीड़ नजर जरूर आ रही थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं गांव की सरकार बनाए की कवायद तेज है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बूथ है जहाँ पे वोटिंग की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे जिले में अगर हम बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले में 4 प्रखंडों में चुनाव हो रहा है। घाटशिला, मूसाबनी, डुमरिया और गुड़ाबांधा 4 प्रखंडों में चुनाव होना है और 4 प्रखंडों को लेकर 1400 पुलिस बल को तैनात किया गया और 61 ऐसे अफसरों को तैनात किया, साथ ही साथ करीब 73 मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया। तो आप देखिए ये, हालांकि ये बूथ में थोड़ी देर पहले लोग पहुंचे थे जरूर वोट डालने के लिए, लेकिन जो कुछ लोग, कुछ 1-2 लोग तो नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बैलेट पेपर है अपने हाथ में लिए हुए हैं और उनको जो प्रिजाइडिंग अफसर है बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको वोट देना, और सामने में वो बोर्ड लगा हुआ है, आप सहयोगी दिखाएंगे कि वो बोर्ड से ढका हुआ है, वहाँ पे जा रहे हैं लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित ही गाँव की सरकार बनाए की कवायद है और गाँव की सरकार से ही निश्चित है कहेंगे कि हम फिर मजबूत होता है लोकतंत्र। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से रुझान नजर आना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा है जिशान, लेकिन सुबह से जो मतदान हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ, ना ही किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ जो प्रोडक्शन अफसर बैठे हैं, देखिए ये वोट डाल के निकल रही है। देखिए ये ऐसे देखिए ये महिला है, बुजुर्ग महिला है, वोट डाल के निकली है और निश्चित है कि गांव की सरकार में मतदान अपना करके निकली है। और ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब गांव की सरकार की कवायद तेज होगी और बनने के लिए जब आसार होंगे, जबकि जिला परिषद अध्यक्ष या जिला परिषद उपाध्यक्ष की कवायद शुरू होगी। लेकिन अगर हम ये जादूगोड़ा के जो क्षेत्र में है, मूसाबनी का प्रखंड है, यहाँ पे और भी ऐसे बूथ है जहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और इस क्षेत्र में ऐसे भी बूथ है जिशान जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अति संवेदनशील है। वहाँ पे सीआरपीएफ
के जवान को तैनात किया गया ताकि जो वोटिंग है सुचारू रूप से चले और शांतिपूर्वक हो सके। जी तो वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जा सके। हालांकि अभी तो चूंकि शुरुआत हुई है 7 बजे से, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वोटर्स निकलेंगे अपने घर से और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और एक मजबूत गांव की सरकार को ये बनाने में अपना एक अहम रोल निभाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रभात। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। हम आपको अब 6 तस्वीरें दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस समय वो रजरप्पा की है, दूसरी तस्वीर रामगढ़ की, तीसरी तस्वीर धनबाद, चौथी तस्वीर घाटशिला, पांचवी तस्वीर लोहरदगा और छठी तस्वीर टुंडी की है। यहां पर ग्रामीण सुबह से ही लाइन में लगकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, जिन्हें वोट देने का मन बना चुके हैं, उनके लिए वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो इस पर आज हम इस खबर पर बने रहेंगे दिन भर और तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे आपको अलग अलग प्रखंडों की, पंचायतों की, पंचायत स्तर पर। वैसे भी हम पंचायत स्तर तक की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। तो गांव की सरकार चुनने का वक्त है, एक महत्वपूर्ण समय है। तो ऐसे में हम तमाम प्रखंडों और पंचायतों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कहां कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ, कितने जो मतदाता है उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और चूंकि कई पंचायत ऐसे हैं जहां पर अभी भी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे उन्होंने तमाम दावे किए हैं, तमाम वादे किए हैं। इसके साथ ही इन ग्रामीणों को एक मजबूत ग्रामीण गांव की सरकार चाहिए जहां इन्हें इंसाफ मिल सके। हालांकि चूंकि 7 साल के बाद चुनाव का आयोजन किया गया कोरोना काल के बाद, और अभी झारखंड में कोरोना ना के बराबर एक अच्छी खबर है। तो जल्द से जल्द ये चुनाव संपन्न हो जा रहा है और उसके बाद गांव की सरकार चुन ली जाएगी। उसके बाद जो अधिकार ग्रामीण लोगों के होते हैं, उनके जो हक अधिकार होते हैं, उनके लिए अब मुखिया, जिला परिषद सदस्य और रुक करेंगे गढ़वा। हमारे साथ आशीष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। हम अपने दर्शकों को, न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों को पंचायत स्तर तक पहुंचकर वहां की तस्वीरें दिखा रहा है। गढ़वा के किस पंचायत में, किस प्रखंड में आप है, किस पंचायत में आप है? सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। क्या वहां पर नजारा वोटिंग को लेकर देखा जा रहा है? पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे आशीष। देखिए किसान, मैं बता दूं कि मैं इस वक्त भंडरिया में हूँ। भंडरिया जो है ये रंकान मंडल के अंदर 5 प्रखंड है, जो 5 प्रखंड में चुनाव हो रहे हैं। जो भंडरिया प्रखंड है ये अति नक्सली क्षेत्र में माना जाता था। पहले यहाँ नक्सलियों का मान है, यहाँ तो बगल में आप जाइएगा तो पूरा पहाड़ एरिया है। लेकिन जो आप लंबी लाइन लगी हुई है, खासकर महिला मतदाताओं का जो वोटरों का लाइन लगी हुई है, इससे साफ दिख रहा है जरूर चुनाव को लेके, वोटिंग को लेके महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। रही बात पुलिस की, पुलिस अपने पूरी तरह से मुस्तैद है। जो यहाँ के लोकल अधिकारी हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों या ब्लॉक से जुड़े हुए लोग हों, जिनको चुनाव अधिकारी बनाया गया है, वो भी अपने पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और हम कह सकते हैं कि चुनाव का जो सिस्टम है, पूरी तरह से जो वोटिंग का सिस्टम है पूरी तरह से चल रही है। किसी प्रकार में कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है। वेदर काफी हॉट होता है गढ़वा का, इसलिए सुबह में ज्यादा लोगों को लाइन लगी है। अब देखना होगा कि 12 बजे के बाद, चूंकि 12 बजे के बाद टेम्परेचर कुछ ज्यादा यहाँ बढ़ जाता है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब देखना होगा कि वोट की प्रतिशत क्या होती है, ये देखने वाली बात होगी किसान। बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी का महीना है। 12 बजे के बाद हो सकता है कि मतदाता थोड़े कम निकले। हालांकि अभी कतारबद्ध तरीके से मतदान देने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए, वहां की तस्वीर दिखाने के लिए आपका। गांव की सरकार चुनने को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होने से पहले ग्रामीण पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे। कतारबद्ध होकर सबसे बड़े अधिकारी का कतारबद्ध ये होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको गढ़वा, बुंडू, दुमका और सिमडेगा की तस्वीरें इसमें हम दिखा रहे हैं, जहां वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं 17 मई को पहले चरण का परिणाम आ जाएगा। तो पहले चरण का परिणाम जो आज वोटिंग की जा रही है, 17 मई को इसका परिणाम आएगा। और इसे लेकर हम झारखंड के अलग अलग जिलों के अलग अलग प्रखंडों और पंचायतों की तस्वीर, जहां आज पहले चरण को लेकर मतदान डाले जा रहे हैं। ग्रामीण अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और गांव की सरकार को बनाने के लिए ये जो
मतदाता है वो सुबह 7 बजे से पहले ही लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।